हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होमियो क्लिनिक एट होम। बात बीमारियों की चल रही है तो आज हम लोग एक और बीमारी जिसका नाम है ओजेना, यानी यह नाक की बीमारी है और इसमें नाक की झिल्ली में घाव की तरह हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और अब हम लोग जानेंगे ओजेना, यानी हिंदी में जिसे पीनस कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से। नाक के बीच की श्लैष्मिक झिल्ली में घाव या उससे बदबूदार पीप निकलना और कभी नाक की हड्डी में घाव होने पर को ओजेना या पीनस रोग कहते हैं। रोग की उत्पत्ति का कारण, तो ये रोग उत्पन्न कैसे होता है, पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। बार बार सर्दी होना और क्योर नहीं होना यानी आरोग्य नहीं होना एक कारण। गर्मी की बीमारी के बाद पारा का सेवन करना उत्पत्ति का। अब जानते हैं तीसरी कारण, बाहर से कहीं चोट लग जाना नाक में या नाक की हड्डियों में जो कारण है, या इसी तरह की कोई अन्य कड़ी हो व पत्थर की गोली या का नाक में घुस जाना, नाक में पॉलिप होना। पांचवा कारण, ट्रोफुलस धातु के मरीज को यह बीमारी ज़्यादा होता है और इस सारे कारणों से ही ओजेना पैदा होता है। तो ये थे कारण। अब हम लोग इसके होम्योपैथिक औषधि और इसके कुछ लक्षणों के बारे में भी जान। यह बीमारी बहुत बार बिल्कुल धीरे धीरे शुरू होती है। नाक में बिल्कुल एक्यूट कोराइजा की तरह साधारण नई सर्दी निकलती है, बीच में नाक बंद हो जाती है, बाद में नाक के अंदर फूल जाना हो जाता है, और फिर कपाल में दुर्बलता, थकावट, बुखार और उसके बाद नाक से सड़ी बदबू आने शुरू हो और सड़ी हुई श्लेष्मा बाहर निकलने लगता है। नाक की हड्डी यानी सेप्टम में व कार्टिलेज में उसमें इतनी सड़ी बदबू निकलती है कि दूसरों की तो दूर अपने लोग भी उस सड़ी बदबू से रोगी से दूर हो जाते हैं। तो ये सारे लक्षण थे। अब हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानें। इसकी सबसे बेहतरीन मेडिसिन में एक है ऑरम म्यूर। यह इस रोग की उत्तम दवा है। सेप्टम में घाव होने पर या उससे बदबू आने पर आप ऑरम म्यूर 200 पोटेंसी में हर 2 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में 2 बूंद लें। इससे ये घाव निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। अगर घाव बिल्कुल पिंच लाइक अल्सर हो और उसमें बदबू हो तो आप कैलिबाइक्रोम 200 पोटेंसी में हर 2 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में 2 बूंद लें। ये भी इस रोग को दूर कर देता है। अगर हड्डियों में सड़न और साथ साथ बदबूदार श्लेष्मा निकले तो मर्क और 200 हर 2 दिन बीच करके 2 बूंद सुबह खाली पेट में लें। ये रोग को निश्चित रूप से दूर कर देता है। श्लेष्मा बिल्कुल पीला और हरा साथ ही गाढ़ा और बदबूदार निकले तो आप हाइड्रेस्टिस 200 पोटेंसी में हर 2 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में 2 बूंद लें। इससे निश्चित लाभ होगा। और साथ में लेमना माइनर, मदर टिंचर 10-10 बूंद 2 बार वयस्कों के लिए, और अगर बच्चा हो तो उसे 5-5 बूंद 2 बार ठंडे पानी के साथ सेवन कराएं। ये रोग को दूर करने में काफ़ी मददगार होता है। साथ ही आप नॉस्ट्रिल में इसे डाल भी सकते हैं, 2-2 बूंद दोनों नॉस्ट्रिल्स में। नाक से बदबू आना, हड्डियों में सड़न
अगर इस तरह के सिम्टम हो तो आप कैलीक्लोर 200 पोटेंसी में 2 दिन बीच करके 2 बूंद लें। ये भी इसकी सर्वोत्तम औषधियों में से एक है। तो ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। और अगर अब अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, लाइक और शेयर अवश्य करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर कोई दिक्कत हो तो। और दिक्कत में आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तो ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। इसके साथ ही आपको धन्यवाद।